जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो पीछे का कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 11 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन की घटना जो है ना क्या सिद्ध करती है, बताइए। प्रकाश के ध्रुवन की घटना क्या सिद्ध करती है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो है ना प्रकृति करती है। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवन की घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो है ना सिद्ध करती है। ठीक है, और ध्रुवन वह परिघटना है जिसमें किसी तरंग के दोलनों को किसी विशेष दिशा या तल तक सीमित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है और रेडियो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, बताइए। द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 12 ओम होगा। कितना होगा, तो 12 ओम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है किसके लिए, बताइए। डॉपलर प्रभाव लागू होता है किसके लिए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, जो प्रकाश की दिशा में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि FDI विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। FIDE कह रहा है, FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है, बताइए कौन सा देश किया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मलेशिया किया है। कौन सा देश किया है, तो मलेशिया किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारत में अमेरिका का जो राजदूत है ना, किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सर्जियो गोर को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया, सर्जियो गोर को जो है नियुक्त किया गया है। और एक आप लोग का शिकायत है ना कि क्लास डेली नहीं आ पाता है, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। बाकी आप लोग का जो है ना थोड़ा सा 10 तारीख को ड्राइवर का एग्जाम है, बिहार पुलिस ड्राइवर का। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो आपका हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का पर डे जो है 2 से 3 क्लास पर डे लाएंगे। बाकी मद्य निषेध का ही आएगा और दवा का ही आएगा, ये दोनों का ही आएगा। थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपका क्लास जो है ना बीच में एक दिन एब्सेंट हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 10 तारीख के बाद जो आपका 2 से 3 क्लास पर डे आपका 2 बुक से जो है ना पर डे प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आप राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहिए। आपको जो हम बताए हैं ना कि SPD GK, SPD जो साइंस का है और लुसेंट का बुक आप पढ़ते रहिए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इतना आप करिए, आपका एक सेट जो है ना कन्फर्म होगा। बाकी करेंट अफेयर्स जो आपको हम राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा देते हैं, जो PDF आप उसको पढ़िए, गौरव सर क्लास कीजिए, इतना आपके काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बाकी 10 तारीख जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा तो आपका हम 2 से 3 क्लास जो है ना आपका स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बस 5-6-7 दिन का बात है, थोड़ा सा रुक जाइए। बाकी तो क्लास बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, इसी कारण गैप हो जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है ना तत्सम है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, जम्बू है। क्या है, तो जम्बू है। जम्बू जो है ना
का तत्व शब्द क्या है, जामुन होगा। जम्बू शब्द क्या है, तो तत्सम है। और जम्बू का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, तो जामुन होगा। ठीक है, चलिए आगे थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, कमल का परिवाची इनमें से कौन सा, बताइए। कमल का परिवाची इनमें से कौन सा है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंकज है। क्या है, तो पंकज है। नेक्स्ट आइए करा, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें सही शब्द कौन सा है, कौन सही तरीके से लिखा हुआ है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, दुग्धो ज्वल। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड दिया इन द सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया हुआ, द पुलिस थॉट दैट द थेफ्ट बाज क्या है, डिलिबरेट, बट इट क्या है, इट बाज क्या भराएगा, बताइए। यहाँ पे जो बोल्ड किया हुआ है ना, यही है, बोल रहा है कि डिलिबरेट बट इट बाज क्या भराएगा। तो बताइए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, यूनी क्या होगा, यूनिटेंशियल होगा। ठीक है, यूनिटेंसेनियल, क्या, सॉरी यहाँ पे अनइंटेंशनल है। क्या है, अनइंटेंशनल है। ठीक है, यहाँ पे अनइंटेंशनल बोल सकते हैं। यहाँ पे ये है, थोड़ा सा ना आप इसको तोड़ के पढ़िएगा ना, यहाँ पे अनइंटेंशनल, यहाँ पे अनइंटेंशनल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोई भी इंग्लिश वर्ड रहे ना, अगर आपको वर्ड बड़ा वर्ड दिख रहा है ना, तो आपको उसको तोड़ के पढ़िए, आपको एकदम उसका जो अर्थ है ना आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी आपको प्रॉब्लम होगा बोलने में, लेकिन आपको जो है ना सारा वो जब तोड़ के पढ़िएगा, जैसे इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल, ऐसे मतलब पहले पढ़ लिएगा तो आपको जो है ना बोलने में आसानी होगा और आपको पढ़ पाइएगा ये जो वर्ड इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेसिटिफाई क्या है, रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया सेंटेंस दिया, ही वाज डिटरमाइंडेड टू एकॉम्प्लिश हिज गोल्स, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एकॉम्प्लिश होगा। क्या होगा, एकॉम्प्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एकॉम्प्लिश मतलब क्या है, गलत है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना कि रेक्टिफाइल्स द स्पेलिंग एरर, मतलब कौन सा स्पेलिंग में जो है एरर है, इसमें क्या एकॉम्प्लिश में क्या है, तो एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे सही जो स्पेलिंग होगा ना, PLISH होगा, PLISH होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही लिखा हुआ, बाकी ये क्या है तो गलत है, ACOM है ना, ACC होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि मोती हैज थ्रो द वॉल्स, मोती हैज थ्रोन द वॉल्स का क्या होगा, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द वॉल्स हैव बीन थ्रोन बाई क्या होगा, तो मोती होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम डेविल्स एडवोकेट, बताइए। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम डेविल्स एडवोकेट, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वन हु टेक्स एंड अपोजिशन पोजिशन फॉर द सेक ऑफ क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5वीं होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है, तो सबसे कम है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दमन और दीव का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कह रहा है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा के नदी के क्या है, समानांतर है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सतपुड़ा क्या है? तो पर्वतमाला है। नेक्स्ट आएगा कि 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरकारी और क्या है? तो निजी क्षेत्र मिलकर जो है ना काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक जो है ना मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीनों में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ओनम। कौन सा त्यौहार है? तो ओनम है। नेक्स्ट आएगा कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए, क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 299 थे। कितने थे? 299 थे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में 299 क्या थे? सदस्य थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की आस्थाना नर्तकी के रूप में जो है ना पहचान मिली है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की आस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भरतनाट्यम और क्या है? कुचिपुड़ी है। चलिए आगे देखिए। मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बाकी जिनको ग्रुप जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी के लिए जो है ना वन निषेध का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। उसमें 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको लास्ट में जो है ना बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। बाकी इधर जो है ना आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इधर जो है ना सारा मतलब फोकस जो है ना मतलब इधर दरोगा और मेन फोकस जो है ना ड्राइवर पे है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया तो सारा कुछ और खुद भी जो है सारा काम करना रहता है, पढ़ना भी रहता है, तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण जो है ना ये नहीं हो पा रहा। लेकिन थोड़ा सा बस 2-4-5 दिन का बात है, थोड़ा सा पैसेंस रख लीजिए। बाकी सारा कुछ समय के अनुसार हर वो चीज़ अच्छे से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए 28 क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए उत्तर क्या होगा। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या है तो कार्य करता है, बताइए, क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चश्मा होगा। तो चश्मा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या है तो कार्य करता है, और चश्मा में उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, बताइए। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बैकुरल है। क्या है? तो बैकुरल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टांगा लगाने वाली मिश्र धातु कौन सी, बताइए। टांका लगाने वाली मिश्र धातु कौन सी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीबी प्लस क्या है तो एसएन, मतलब शीशा प्लस क्या है तो टीन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि शाकाहारियों को कौन सा विटामिन जो है ना कौन सा जो है पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, बताइए, क्या होगा, बताइए। कह रहा है शाकाहारियों को डैश को मतलब किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सेलुलोज होगा। तो शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में क्या है उपस्थित होता है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्या है एक धातु है, बताइए। कह रहा निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सोडियम है। क्या है तो सोडियम एक क्या है तो धातु है, और सोडियम कब सबसे क्या है तो मुलायम धातु है, और सोडियम को चाकू से आसानी से जो है ना काटा जा सकता है,
नेक्स्ट है करा कि सूर्या मतलब सूरज का नाम एआई मॉडल किस संगठन द्वारा जो है ना विकसित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि सूरज मतलब सूर्या बोल सकते हैं नाम का एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा नासा। क्या है, तो नासा, ठीक है। तो सूर्या जो है मतलब सूरज नाम का एआई मॉडल नासा संगठन द्वारा विकसित किया गया है। नहीं, नासा कहाँ का एजेंसी है, तो अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है, बताइए। करा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार बोल रहा है विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ज्यूरिख है। क्या है, तो ज्यूरिख है। नेक्स्ट है करा कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 को मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बीती भिवावरी जाग अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उष्मा उषा नगरी इनमें से कौन सा अलंकार है, बताइए। करा बीती बीती भिवारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी इनमें से कौन सा अलंकार है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, रूपक क्या है, तो अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि परलोक का विलोम शब्द क्या है, बताइए। परलोक का विलोम शब्द क्या है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इहलोक है। क्या है, तो इहलोक है। नेक्स्ट है करा कि आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसके शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें इसमें कौन सा वर्ड जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आओ आज सब लोग। क्या होगा, आओ आज सब लोग अंताक्षरी जो है ना खेलते हैं। यहाँ पे सही शुद्ध जो वर्ड होगा ना क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताइए। आटा दाल का जो है ना क्या होना, बताइए। आटा दाल का मालूम होना, बताइए क्या। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आटा दाल का भाव जो है ना मालूम होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया बोल्ड किया हुआ का द न्यू रेस्टोरेंट इज मोर बेटर देन द ओल्ड वन, बताइए। द न्यू रेस्टोरेंट इज मोर बेटर देन द ओल्ड वन, बताइए। यहाँ पे जो ओल्ड है ना यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, तो बेटर होगा। क्या होगा, तो बेटर होगा। तो मोर बेटर के स्थान पर सिर्फ जो है ना बेटर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ जो मोर बेटर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बेटर का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी खालिस्तान स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट एबिलिटी, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सी कैन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, इन एबिलिटी होगा। नेक्स्ट है करा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन लीड्स ऑफ आइटम द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग, बताइए। यहाँ पे क्या आएगा, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, एजेंडा होगा। क्या होगा, तो एजेंडा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। करा कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय परिषद क्या होगा, अधिनियम होगा। नेक्स्ट है करा कि 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, बताइए। क्वेश्चन करा है कि 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितना, तो 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बताइए।
निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और तापमत पत्र के अलावा कितनी की नगद राशि धनराशि जो है ना प्रदान की जाती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्र पत्र के अलावा कितनी की नगद धनराशि जो है ना प्रदान की जाती है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 लाख रुपये। कितना? तो 1 लाख रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से? बताइए। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का जो संबंध है ना किस खेल से है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शतरंज खिलाड़ी से। किससे? शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो भाई आर वैशाली का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना? तो 9%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहन सिंह। नेक्स्ट है करा कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? बताइए। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दीवाने कोई था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की क्या है? तो प्रमुख नदी नहीं है। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, यमुना नहीं है, लेकिन नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। 58 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 59 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे और पाँचवें, छठे और क्या है, सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या क्या है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। कितना है? तो तीसरे में कितना? 8 है, चौथे में कितना? 18 है, और पाँचवें में कितना? 18 है, और छठे में कितना है? तो 32 है, सातवें में कितना है? तो 32 है। ठीक है, तो पहला में बोले कितना? 2, दूसरा में 8, और तीसरा में कितना? 8 है। पहला में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में कितना? 18 है, और पाँचवा में भी कितना? 18 है, छठा में 32 है, सातवां में कितना है? तो 32 ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा किन्हीं में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन अणु का क्या है सही नाम है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन अणु का क्या है? तो सही नाम है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, प्रोपेनॉन है। क्या है? प्रोपेनॉन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, अनबुझा चूना बनता है। नेक्स्ट है करें बरीकरण की मूल इकाई क्या है? बताइए। बरीकरण की मूल इकाई क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जाति है। क्या है? स्पीसीज है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन सा रक्त कोशिका प्रतिरक्षा जो है इनमें शामिल है? बताइए। कौन सा रक्त कोशिका प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी में क्या है? तो शामिल है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्वेत रक्त क्या है? कोशिकाएं हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है ये करा कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक जो है ना किसने लिखी है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जीन बेसिस्ट लैमार्क ने लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ना बन गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा बना है। कौन बना है? दूसरा बना है। तो हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? तो टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है,
और याद है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 3629.57 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध भारत का क्या है सबसे बड़ा, पहला बोलेगा तो कौन है, नागार्जुन श्रीशैलम बांध। ये क्या है तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये क्या है तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी कुल क्षेत्रफल बोलेगा कितना है, 3727.82 वर्ग किलोमीटर है। और बात करेगा कि सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है ना, कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध बोलेगा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है ये करा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड नेक्स्ट 24 में डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134 में डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डायमंड हार्बर FC होगा। नेक्स्ट है करा कि कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वां संविधान संशोधन NJAC को रद्द करने से क्या है तो संबंधित है। कराए कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वां संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस कितना होगा 2015 होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहाना ए मंडी की नियुक्ति की है, बताइए। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहाना ए मंडी की नियुक्ति की है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखिए कराए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध वरासत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध वरासत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, टीटू मीर होगा। नेक्स्ट है करा कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय जो है ना वे जेल में थे, बताइए। करा कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय वे जो है ना जेल में थे, बताइए किसने किया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। नेक्स्ट है अगर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो, ग्राम स्तर पर स्थानीय क्या है तो सरकार है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला जो है ना किस प्रकार स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि हड़प्पावासी मुक्ता किस प्रकार के औजारों का जो है ना उपयोग करते थे, बताइए। हड़प्पावासी मुक्ता किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कांस के औजार। क्या होगा तो कांस के औजार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 75 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में जो है ना वर्णन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना है तो 38 है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है, बताइए। करा 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है तो 10% है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक जो है ना उपखंड क्या है तो नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिंद पठार नहीं है लेकिन खादर तराई क्षेत्र भांगर है। नेक्स्ट आइए ये कह रहा है कि ये तो देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। कह रहा है एक हॉल की लंबाई और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 7 मीटर अधिक है, इसका परिमाप जो है ना 62 मीटर है। तो इसका हॉल की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, इसको बनाना है। आप सभी लोग अगर नहीं बनेगा तो डिस्कशन पीडीएफ इसका देखिएगा तो वहाँ से जो है ना आपको हेल्प मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है बिहार पुलिस मद निषेध ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल के साथ जो है ना वहाँ पे सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन मान लीजिए 100 आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, सेट नंबर जो है ना 12 लगाएं। इसमें आपका 100 में से कितना 60 सही हुआ 40 गलत हुआ। तो जो 40 क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उसका डिस्कशन जो है अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको 40 के अलावा जो है आपको 100 क्वेश्चन उसके अलावा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आप जो सभी लोग जो है ना बुक से भी लगा सकते हैं। आपके नज़दीकी जो बुक का स्टोर है वहाँ पे हर जगह बुक मिल रहा है, तो आप बुक से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है वहाँ पे आपको 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए 78 का जो है ना तो ज्वाइन कर लीजिएगा।
जिनको ज्वाइन करना है। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पे डिटेल वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का पीत रस का निर्माण कहाँ होता है बताइए। पीत रस का जो निर्माण है ना कहाँ होता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यकृत में होता है। नेक्स्ट है करा कि फ्यूरिन क्षारक कौन से है बताइए। फ्यूरिन क्षारक जो है ना कौन से है, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एडेनिन और क्या है गुआनिन है। नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा, घनाभकार क्या उपकला होगा। नेक्स्ट है करा कि रक्त के द्रव में मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बताइए। रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का क्या हिस्सा नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वास डिफरेंस नहीं है लेकिन फेलोपियन ट्यूब है, अंडाशय है, ओविडक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है बताइए। करा कि शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, H+ होता है। नेक्स्ट है करा कि ब्रायोफिल्म पादप का कौन सा भाग कायिक प्रबंधन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है बताइए। करा कि ब्रायोफिल्म पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, क्या होगा तो पतियाँ होगा। नेक्स्ट है करा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया बताइए। करा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल। कौन किया है, तो पश्चिम बंगाल किया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुलाम वंश। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समुद्री व्यापार के लिए क्या था तो महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि सहकारी समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताइए। सहकारी समितियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सहकारी समिति के सदस्य के प्रति क्या उत्तरदायी होती है। तो सहकारी समितियाँ मुख्य रूप से सहकारी समिति के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है बताइए। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, एलिफेंटा गुफा में क्या है तो मौजूद है। नेक्स्ट है करा कि एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था बताइए। करा एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नारायण गुरु ने दिया था। चलिए आगे देखा रहा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था बताइए। यहाँ पे बोल रहा है बुक का नाम दिया पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, पहली शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने खदान या जोखिम भरे व्यवसाय से में नियोजित किए जाने से जो है रोकता है बताइए, कौन सा अनुच्छेद है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद कितना है तो 24 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है तो स्थित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंगलोर है। कौन सा है तो मैंगलोर है। नेक्स्ट है कहा कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम
अपील न्यायालय कौन सा था बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लंदन में प्रिवी काउंसिल था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, स्वच्छ पेयजल क्या तक क्या होगा, अभिगम्यता होगा, अभिगम्यता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, और 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी देखिए बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप ज्वाइन करने, देखिए इस प्रकार आपको सारा डिटेल के साथ वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ वहाँ पे दिया जा रहा है। और वहाँ पे जो आपको ना 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको जो क्लास करवाएंगे उसका सारा प्रैक्टिस सेट हम ग्रुप में करवाएंगे। तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपका सारा कुछ बता देते हैं। ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2025 मद्य निषेध कछपाल एवं चलन दस्ता के स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट है ना 100 दिन कितना है, तो 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अभी देखिए वर्तमान में आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, फिर आपका यूथ का करवाएंगे। एग्जाम के बाद ड्राइवर का जैसे एग्जाम पड़ जाएगा ना आपका, फिर यूथ का भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी यूनिक का पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा ना वहाँ पे देखिए जो खाली स्थान है ना यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो आपको खाली स्थान दिख रहा होगा जो मेरे अनुसार लगेगा ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट किस पे करना होगा, देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अभी से लगाइएगा तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि अगर एग्जाम डेट आएगा तब तैयारी कीजिएगा तो बहुतों से जो है ना पीछे रह जाइएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। 99 रुपये पेमेंट करके जो है इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। ही नंबर फ़ोन पे नंबर, यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, भेज दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया और ऑल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह और क्लास वगैरह। तो वहाँ पे जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।